दिल में किसी को रे बसाया ना जाएगा, दिल में किसी को रे बसाया ना जाएगा। शायद वीडियो में है लेकिन हेडिंग से जो बात इसमें लग रही है अंदेशा उसी का था। दरअसल इसका अंदेशा तो मुझे पहले भी था। अहले सुन्नत के ग्रुप में व्हाट्सअप के जब मैं अहले सुन्नत के ग्रुप में सवाल के जवाब दिए थे उस दौरान भी ये बात रूल के अंदर लिखी थी कि आप अपने ज़रूरत के सवाल ही यानी रोज़मर्रा के पेश आने वाले सवाल वगैरह ही पूछा करें, फ़िज़ूल गैर ज़रूरी नहीं। और लेकिन ये कि रद्द वहाबियत ही के ऊपर शायद अहले सुन्नत की जो आवाम है ना अक्सर ज़्यादा ध्यान देती है और खुश होती है कि बदमज़हब के रद्द में कोई उनको जब बात होती है उलमा इकराम इस तरीके के बयानात करते हैं तो उनके दिल को शायद सुकून ही उस सूरत में पहुँचता और अपनी ज़रूरत के मसाइल सीखने पे इस कदर के ध्यान नहीं देते। खैर ये वीडियो भी उसी के ताल्लुक़ से है, बस 10 सेकंड और प्ले करके देखता हूँ। मौलाना कोई जर्जी से अहले खबीस का मौलाना है, वो बयान कर रहा है। वसीला कहते किसको? मिसालें देखे होगा हमारे भाइयों की, छत पे चढ़ना हो तो सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। झूठ बोलते हो, छत पे जाना हो तो सीढ़ी को छोड़ना ही पड़ता है। देख लो, ये 10 सीढ़ी है, छत है ऊपर, पहली सीढ़ी पे हमने कदम रखा पहुंच गए? नहीं, पहली सीढ़ी को छोड़ना ही पड़ेगा। अब दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा पहुंच गए? नहीं, दूसरी को छोड़ना ही पड़ेगा। 10वीं पे पहुंच गए, छत आ गई? नहीं, 10वीं सीढ़ी को छोड़ना ही पड़ेगा। अब हम छत पर पहुंचे, सीढ़ी को छोड़े तो हम छत पर पहुंचे, ये दलील तो हमारे फेवर में जा रही है, बाबाओं को छोड़ना ही पड़ेगा। अल्लाह तक जाने के लिए तुम दलील भी देते हो ऐसी जिसमें मात खा जाते हो। अगर पकड़े रहोगे तो ऊपर नहीं पहुंच पा रहे हो, सीढ़ी को पकड़े रहो पहुंच जाओगे, सीढ़ी छत पे जाना, सीढ़ी छत पे जाना, नहीं पहुंच पाओगे, सीढ़ी को छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसे ही अल्लाह तक जाना है और अल्लाह तक पहुंचना है तो आपको बाबाओं को छोड़ना ही पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने डायरेक्ट कहा, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो तुम डायरेक्ट मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी डायरेक्ट फरियाद सुनूंगा। हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। आए नबी मेरे बंदों से कह दो, आए नबी मेरे बंदों से कह दो। किससे? मेरे बंदों से। अगर उन्होंने गुनाह कर करके अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, अपनी जानों पर जुल्म किया है, तो वो अल्लाह की रहमत से, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो जाए। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। अल्लाह ने डायरेक्ट कहा मुझे पुकारो, मैं सुनूंगा। देखें, सबसे पहले तो इसकी जहालत यही है कि ये जो शख्स कह रहा है कि ये जो दलील है अहले सुन्नत की दी हुई और अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ है कि छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ी को छोड़ना होगा, और ये इस वजह से कह रहा है कि पहला पाया छोड़कर ये आदमी जब दूसरे पाए की तरफ बढ़ता है तो इसका वहाँ छोड़ने से मुराद ये है कि सीढ़ी को छोड़कर छत पे जाएगा। हालांकि सोचने समझने की सलाहियत इसके अंदर ख़त्म हो चुकी है। और ये जब हाल ऐसा ही होता है कि कुछ मुर्गी चुगाने वालों को जब स्टेज के ऊपर बिठा दिया जाएगा और इस तरीके से लोग दीन बयान करने लगेंगे, अपने बातिल अकीदों को फैलाने लगेंगे। और सबसे अहम चीज़ ये है कि जब इनको फ्री की दौलत अरब से जो रियाल आते हैं जब उसके ऊपर फलेंगे फूलेंगे तो इनकी जहनीत कुंद हो जाती है, इसी तरीके की इनकी सोचने समझने की क्षमता हो जाती है। छत के ऊपर पहुंचने के लिए जो सीढ़ी का उलमा इकराम जो इसके अंदर मिसाल देते हैं कि छत पर पहुंचने के लिए एक ज़रिया होता है या वसीला होता है। सीढ़ी ये कहता है कि छत पर पहुंचने के बाद पहुंचा ही जब जाएगा, जब सीढ़ी छोड़ी जाएगी। इस बेअकल को ये बात समझ में नहीं आ रही कि छत पर पहुंचने के बाद बेशक सीढ़ी छोड़ी जाएगी लेकिन छत पर पहुंचने का जो ज़रिया बनेगी वो बनेगी सीढ़ी, यानी बग़ैर सीढ़ी के तो कोई कूद के छत पे नहीं जाएगा। अब ये कि सीढ़ी का जो असल मकसद था, उसका असल मकसद ये था कि किसी को छत के ऊपर पहुंचा देना। जब सीढ़ी ने अपना काम कर कर छत तक पहुंचा दिया तो मतलब सीढ़ी से जो नफ़ा हासिल करना था वो तो हो चुका, जो वसीला लेना था बीच में जिस चीज़ के बारे में यानी आदमी एक ज़रिया बनना था वो ज़रिया बनने के बाद तो आदमी छत पे पहुंच गया। अब ये कि मकसद पूरा हो गया तो इसके बाद राग क्या गाना कि सीढ़ी को छोड़ना पड़ेगा, सीढ़ी को छोड़ना पड़ेगा।
तो सीढ़ी का मकसद ही छत पहुंचाने का था, छत पर पहुंच गया। इसका जो ताल्लुक़ है वो मेरे ख़्याल से पीरी मुरीदी के ताल्लुक़ से है, क्योंकि अक्सर ये वीडियो में बोल भी रहा था कि बाबाओं को छोड़ना पड़ेगा। तो आदमी जो है मुरीद जो होता है, बैत होता है जब किसी वली कामिल से, तो उसका मकसद असलियत में ये होता है कि अल्लाह ताला की रसाई हासिल करना, कि नेक बन जाना, अल्लाह ताला की राह में आ जाना और बुराइयों से पीछा छुड़ा देना। और एक कामिल पीर का भी मकसद मुरीद करने का यही होता है कि वो अपने फैज़ से उम्मत को, गुनाहगार को, जिनकी ख़ुद बाज़ाब्ता रसाई अल्लाह ताला तक नहीं होती, ये अपने फ़ज़ल करम से, अपने फैज़ से वो रसाई अल्लाह ताला तक करा देते हैं कि बद रास्ते से लाकर इनको नेक रास्ते को ऊपर डाल देते हैं। तो इस सूरत में ये अल्लाह ताला की तरफ जो है ना आम शख्स, गुनाहगार शख्स की रसाई हो जाती है। तो ये बीच में एक ज़रिया बनते हैं। अब ये कहता है कि अल्लाह ताला तक पहुँच गया बंदा, वली को छोड़ दे, तो छोड़ना तो इस तरह मकसूद नहीं होता कि बंदा छोड़ देगा, लेकिन जो असली मकसद होता है वो तो पूरा हो ही जाता है। यानी किसी शख्स ने बैत करी किसी पीर से, उसके बाद उसने गुनाह को छोड़ दिए, गुनाह से तौबा कर ली, और फिर ये कि नेकी के रास्ते पे आ गया, नमाज इबादत गुजार हो गया और इल्म दीन की तरफ आ गया, तमाम कबाइर से उसने तौबा वगैरह कर ली, तो अब वो अल्लाह ताला की ज़ाहिर सी बात है कि राह के अंदर वो आ चुका है, तो इसी राह के अंदर वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो जो असली मकसद था मुरीद होने का वो तो पूरा हो गया, यानी अल्लाह ताला तक पहुंचाने का। अब रहा ये कि वली को छोड़ देने से वली की ज़ात में कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये तो ख़ुद इनकी रसाई अल्लाह ताला तक होती है, इनका काम ही दूसरे बंदों को अल्लाह ताला तक ले जाने का होता है। अब ये अल्लाह ताला तक जो इनका काम जो है ना पूरा हो जाता है, मेन चीज़ इनकी यही होती है। अब इनकी तो ख़ुद रसाई अल्लाह ताला तक थे, ये किसी आवाम के तो मोहताज नहीं होते। ठीक इसी तरह जो सीढ़ी का जो असल मकसद होता है वो छत तक पहुंचाने का होता है, वो अपना मकसद उसने पूरा करा। दूसरी बात, ये जो वसीले वगैरह के ताल्लुक़ से, इसके बारे में उलमा इकराम ने कसरत के साथ कुरान पाक की दलील, हदीस पाक की दलील तो दे रखी है, कि जैसे कुरान पाक की आयत भी बहुत मशहूर आपने सुनी होगी कि नमाज को और सब्र को वसीला बनाओ। तो ये दोनों भी यानी खुदा तो नहीं है, नमाज भी खुदा नहीं है, गैर खुदा है। तो अल्लाह ताला ने वसीले के ताल्लुक़ से कहीं ये इनकार नहीं करा साफ़ के वसीला ना बनाओ। और ये जो इसने कुरान की आयत पढ़ी कि तुम मुझे पुकारो मैं सुनता हूँ, तो ये आयत इस चीज़ की दलील नहीं हो सकती कि अल्लाह ताला बंदा अगर पुकारे तो सुनता है, किसी के वसीले से अल्लाह ताला या नहीं सुन सकता, यानी ये इसकी नफ़ी, दूसरी आयतों की नफ़ी की दलील ये नहीं है। तो ये तो खैर इनका पहले का अकीदा ही बदअकीदे लोगों का रहा है कि वो ये समझते हैं ये आयत पेश करके कि अल्लाह ताला ने कहा मुझे पुकारो मैं अपने बंदों की फ़रियाद सुनता हूँ, तो कहा वली की बारगाह में क्यों जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये मना तो नहीं करा ना कि अगर आप वली के ज़रिए पुकारोगे या वो फ़रियाद करेगा तो नहीं सुन पाऊँगा, ऐसा तो नहीं है। तो ये उस आयत का इनकार नहीं कर रहा। दूसरी बात, कुरान पाक के अंदर तो इतनी वाज़ेह तौर से आयत है जिस पर आला हज़रत का एक शेर भी है कि मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊक है गवाह। तो अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया कि जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो ए महबूब ये तुम्हारी बारगाह में आ जाए और तुम इनके लिए शफात पाओ, तो बेशक अल्लाह ताला को बहुत करम वाला पाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ख़ुद अपने महबूब की बारगाह में जाने के लिए उम्मत को कह रहा है कि गुनाह करने के बाद आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आओ और तौबा तलब करो, फिर हुज़ूर तुम्हारी शफात चाहें तो अल्लाह ताला को आप रहम वाला पाओगे। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ वसीला ही इसको आप करार देंगे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में। अब रहा ये कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला तो डायरेक्ट सुनता है, डायरेक्ट बंदा और अल्लाह ताला के बीच में किसी को वसीला नहीं बनाना चाहिए। तो देखें अल्लाह ताला डायरेक्ट सुनता है, इसका तो इनकार नहीं है, तो इस पर कोई बहस भी नहीं हो सकती कि अल्लाह ताला के डायरेक्ट सुनने का कोई मुनकिर हो, कोई इस बात का अगर कायल है कि अल्लाह ताला डायरेक्ट नहीं सुनता तो बिल्कुल काफिर है, उसके अंदर कोई इनकार नहीं है। असली ये है कि हर चीज़ बंदे को डायरेक्ट अल्लाह ताला से मिल जाए ऐसा नहीं है। कुरान मुक़द्दस आया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात मौजूद थी बीच में। अब देखिए सहाबा इकराम हुज़ूर के पास आ रहे हैं और हुक्म पूछ रहे हैं कि शरीयत का इसमें क्या हुक्म है। तो अल्लाह ताला के इस बात पर कादिर नहीं है कि सहाबा के दिल में इल्का कर दे, कोई बात डाल दे कि ये जायज़ है ये नाजायज़ है, लेकिन नहीं, सहाबा इकराम मौजूद हैं। अल्लाह ताला अपने नबी को हुक्म फरमा रहा है कि आप ये बता दो, यानी हुज़ूर बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ये हुक्म फरमाया। तो ये एक बीच में वास्ते वाली चीज़ है जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम सहाबा को बता रहे हैं, वो अल्लाह ताला हुज़ूर को बता रहा है। और अल्लाह इस पर भी कादिर है, वो डायरेक्ट सहाबा को बता दे, उनके दिलों में डाल दे, उनको सही गलत का कर दे, अल्लाह ताला इस पर कादिर है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला अपने नबी को वही कर रहा है, अपने नबी के दिल में बात डाल रहा है और फिर नबी आगे उम्मत को वो जो है काम बता रहे हैं।
तो इससे भी जो है ना अक्ल वाले के लिए रोशन दलील हो जाएगी कि अल्लाह ताला वसीले को नापसंद नहीं करता। बीच में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के उसके नेकों का अगर वसीला हो या नेकों का ज़रिया हो तो उसको नापसंद नहीं करता, बल्कि ये तो अल्लाह ताला का तरीक़ेकार है। नमाज़ें मिली तो वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मिली हैं, इसी तरह जितने भी अहकाम शरीयत मिले, दीन मिले, कलमा मिला, अल्लाह ताला की मारिफत मिली, यहाँ तक कि जिसको जो कुछ मिला हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सदक़े वसीले से मिला। ख़ुद बाज़ाहिर भी सहाबा को अहकाम मिलते थे तो ख़ुद उन पर वही नहीं आती थी, बल्कि हुज़ूर पर वही आती थी और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ही आगे जाके सहाबा को बताते थे। तो अल्लाह ताला भी ख़ुद वसीले ही से यानी आगे का मामला हुज़ूर के ज़रिए से उम्मत के लिए चलवा रहा है, तो ये अल्लाह ताला को पसंदीदा तरीक़ा है। अगरचे वो डायरेक्ट सहाबा इकराम के दिल में इल्का करने पर भी कादिर है, लेकिन इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता कि अल्लाह ताला वसीले का या इस चीज़ का जो है ना कायल नहीं है, ये चीज़ शिर्क है या मना करने वाली। ये तो इसकी जहालत है जो ये बोल रहा है कि सीढ़ी को छोड़कर छत पे जाए। ये जाहिल ये नहीं समझ रहा कि मकसद ही छत पे जाने का था, तो छत पे पहुंच गए, सीढ़ी का काम ख़त्म भी हो गया तो मकसद तो पूरा हो गया। जब अल्लाह तक रसाई का मकसद है, बैत हुए अल्लाह तक रसाई हो गई तो मकसद तो पूरा हो गया और असल मकसद भी यही था। तो यानी कि वो मकसद तो अहले सुन्नत के लिए दलील कवी तो ज़ख्म में तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से